हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोल आर्ट में। आज हम एक ज्वेलरी किट तैयार करेंगे जो हमारा ट्रैवलिंग ज्वेलरी किट रहेगा। इसके लिए मैंने ये सिल्क का कपड़ा लिया है और इसके साथ मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। और ये जो वेलवेट का फैब्रिक है इसे मैंने क्विल्ट किया है और क्विल्ट करने के लिए 5 mm का स्पंज और लाइनिंग लेके मैंने इसे एक साथ जोड़ा है, तीनों को साथ में लेके, और इसे इस तरह से क्विल्ट किया है। और इन दोनों का मेजरमेंट है 9.5 इंचेस बाय 10 इंचेस, 9.5 इंच बाय 10 इंच। इसी के साथ पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने 9.5 इंच बाय 4 इंच, 9.5 इंचेस बाय 4 इंचेस की 2 प्लास्टिक की शीट्स काट ली है। उसी के साथ हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा लगेगा। इस तरह से 8 इंच की 2 जिप लगेंगी जिसे मैंने दोनों साइड से टैप्स लगा दिए हैं। और इस तरह का एक मैंने नेट का टुकड़ा लिया था और उसे मैंने ये जो हमारा मेन सिल्क का फैब्रिक है उसकी पाइपिंग लगा दी है। तो ये जो टुकड़ा है ये पर्स के लिए जो नेट मिलता है उसमें से मैंने काट लिया है और इसका स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से कम ज्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ हमें इस तरह से 2 पट्टियां लगेंगी जो 3.5 इंच की है और इसके एक ओर पे मैंने फोल्ड करके सिल दिया है और ये एक उसकी साइड है वो अनफिनिश्ड है। तो इस तरह से 3.5 इंच की 2 पट्टियां हमें लगेंगी और इस तरह के प्रेस बटन्स हमें चाहिए और ये कहीं से भी आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से हमें 4 प्रेस बटन्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने प्लास्टिक की शीट ली है उसे हम एक ओर से जिप लगाएंगे, पर उससे पहले हमें जिप के ये जो दोनों साइड्स है उसमें से एक साइड हमें एक पाइपिंग उसे लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने 1 इंच की ही पट्टी ली है, ज्यादा चौड़ी पट्टी मैंने नहीं ली है ताकि बारीक पाइपिंग आ सके। और इस तरह से दोनों ओर से फोल्ड करके इस जिप को इसके अंदर रखना है और इस तरह से इसके ऊपर मशीन चलानी है। इसी तरीके से दूसरी जो हमने जिप का टुकड़ा है उससे भी पाइपिंग जोड़नी है, पर वो पाइपिंग इस ओर आनी चाहिए। इस तरीके से हमने दोनों जिप को पाइपिंग लगा दिया है। देखिए ये जो पाइपिंग हमारी लगी है वो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो इस तरह से हमें उसे पाइपिंग दोनों जिप को लगानी है। इस जिप को पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इस शीट को ये जो जिप है वो जोड़ेंगे। उसके लिए हमें इस तरह से नीचे से उसे जिप को जोड़ना है। देखिए ये जो 2 शीट है उसके नीचे हम दोनों जिप को रखेंगे क्योंकि ये हमें सामने सामने आनी चाहिए। और ये जो जिप मैं लगा रही हूँ वो नीचे की ओर लगा रही हूँ और उसी के साथ उस पे मैं एक पाइपिंग जोड़ूंगी। तो पाइपिंग जोड़ने के लिए पाइपिंग का सीधा हिस्सा मुझे लेना है जो ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। उसके ऊपर जिप उल्टी रखनी है इस तरह से और उसके ऊपर ये शीट रखनी है और यहाँ पे उसे सील देना है। इस तरह से प्लास्टिक शीट ऊपर, जिप नीचे और ये पाइपिंग की पट्टी भी उसके नीचे है। और अब हमें इसे इस तरह से सीधा करना है तो ये जिप लग जाएगी और हम ये हमारी जो पाइपिंग हमें लगानी है
उसे हम पूरा फिनिश्ड कर देंगे यहाँ पे जिप लगा के। इस तरह से दोनों प्लास्टिक शीट को हमारी पाइपिंग लग गई है। और अब ये जो हमने क्विल्टेड पीस लिया था उस पे हमें ये जो दो हमारी प्लास्टिक के शीट्स है उसे जोड़ने हैं यहाँ पे इस तरह से। पर उससे पहले यहाँ पे अंदर की तरफ एक और हम ये पट्टियाँ जोड़ेंगे इस तरफ। और ये जो हमने इयररिंग्स के लिए नेट का टुकड़ा तैयार किया है वो एक तरफ हमें जोड़ना है। तो पहले हम ये जो दो पट्टियां हैं वो यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये पहला हमारा 1.5 इंच पे लगेगा और दूसरा 3 इंच पे, ऊपर से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच पे। और ये दूसरी पट्टी भी ऊपर से 1.5 इंच और यहाँ से 3 इंच पे। और इस तरह से पट्टियां सिलने के बाद हम यहाँ पे उसे ये जो प्रेस बटन्स हमने लिए हैं वो लगाएंगे। इस तरह से हुक और लूप का जो एक एक हिस्सा है वो दोनों ओर जुड़ेगा। इस तरह से हमें हाथ सिलाई करके उसे जोड़ देना है। ये पट्टियां हम नेकलेस जोड़ने के लिए या कंगन है ब्रेसलेट लगाने के लिए हम लगा रहे हैं। और इसी तरह से ये जो हमारी पट्टी है उसके यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ओर इस तरह से बटन लगेंगे और यहाँ पे उसका आधा हिस्सा जोड़ेगा बटन का। इस तरह से हमने प्रेस बटन्स लगा दिए हैं इसे यहाँ पे भी, और ये भी आप डिटैच कर सकते हैं। यहाँ पे दो और यहाँ पे भी प्रेस बटन्स हमने लगा दिए हैं। और अब इसके ऊपर हमें ये शीट्स जोड़नी है। जो प्लास्टिक की शीट्स हमने ली थी उसे हमें इसके ऊपर जोड़ना है इस तरह से। और इन दोनों शीट में कम से कम हमें आधा इंच का गैप रखना है। तो इस तरह से ये हम सिएंगे, ये इस तरह से। और अब जो भी एक्स्ट्रा का हिस्सा है उसे हम काट के अलग कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा उसे कर्व शेप देना है। इस तरह से। और अब हम एक और पे यहाँ पे उसे इस तरह से मैग्नेटिक बटन जोड़ेंगे। ये मैं आपको बताना भूल गई मटेरियल्स के वक्त। ये वही मैग्नेटिक बटन्स है जो इससे पहले भी हमने मोबाइल कवर बनाते वक्त यूज किया था। और ये भी आपको नागपाड़ा मार्केट में मिल जाएगा। और मार्केट का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो राइट साइड में कॉर्नर पे आई का लिंक है, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक हिस्सा है इस बटन का उसे हमें यहाँ पे दो कॉर्नर पे जोड़ना है। और ये जो ऊपर का हिस्सा वो बाद में लगेगा। इसी तरह से इस कॉर्नर पे भी। इस तरह से बटन लगने के बाद ये जो हमारा सिल्क का हिस्सा है उसे हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। पर इसे जोड़ते वक्त इसके सीधे हिस्से पे ही जोड़ना है, क्योंकि इस फैब्रिक का डायरेक्शनल प्रिंट है। तो उसे हाथी का जो सर का हिस्सा है वो रनर जहां पे बंद हो रहे हैं या हमने जहां पे लूप्स और ये लगाया है उस ओर आएगा। और इस तरह से रख के हमें उसे
3 ओर से सिल देना है और एक ओर पे गैप रखनी है जहां से हम उसे सीधा कर सके। तो सिर्फ मैंने ये पिंस लगा दी है बीच में और हम यहाँ पे बीच में गैप छोड़ेंगे और पूरा यहाँ से सिल देंगे। और कॉर्नर्स थोड़े से हम ट्रिम करेंगे और कट्स देंगे। और फिर यहाँ से हम उसे सीधा करेंगे। और अब यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड होके यहाँ पे हमें उसे दाब सिलाई पूरे किट पे कर देनी है चारों ओर से। तो इस तरह से दाब सिलाई करने के बाद सिर्फ अब हमारा यहाँ पे बटन्स लगाना बाकी है। लगा के इस तरह से ठोक के बटन्स आपको लगा देने हैं। तो ये किट हमारा इस तरह से बंद हो जाएगा और ये हमारा ज्वेलरी किट बनके तैयार है। तो इस तरह से आप किट बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।